हेलो बच्चों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बेटा हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और क्लास 12th केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 3 यानी रासायनिक बलगतिकी के आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और लेक्चर नंबर 3 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग नियम। हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे इसका खुद का डेफिनेशन हो, तो ये ध्यान रखना। तो आज हम लोग पहली चीज ध्यान रखना कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, भैया अभिक्रिया के वेग नियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं। आज इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग खात्मा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी तरीके से आप सीख करके जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक। चलो शुरू करते हैं और देखते जरा ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया अभिक्रिया का वेग नियम, तो कह रहा किसी अभिक्रिया का वेग, यानी जो भी अभिक्रिया का वेग नियम है वो क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रण के मोलर गुणनफल के समानुपाती होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरे इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँ, ठीक, और वह बातें मैंने बता दी आपको। हमने कहा आपसे क्या कि अगर मेरे पास मान लो कोई अभिक्रिया ऐसे लिखी है, चलो ठीक, इधर देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया ऐसे लिखी है बेटा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन लिखी हो, ठीक। अब हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करें किसके बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में, जो हमने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी, ठीक, कि अभिक्रिया का वेग। अच्छा, वेग और वेग नियम दोनों अलग अलग बातें हैं। और जो अभिक्रिया का वेग बनाते थे तो हम लोग लिखते थे बेटा वेग या दर बराबर जो गुणांक होता था, अच्छा अभिकारक में हमेशा क्या लगाते थे, माइनस, तो लिखते थे बेटा माइनस का 1/a इंटू, ठीक, और फिर क्या करते थे बेटा डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, ठीक। ये होता था बेटा अभिक्रिया का वेग लिखने का तरीका। अब बी गुणांक में दिख रहा है तो हम लोग क्या करते थे माइनस का 1/b और फिर क्या लिखते थे बेटा डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, ठीक, बराबर। अब ये उत्पाद है तो उत्पाद में प्लस लगाते थे, गुणांक सी है तो 1/c कर दिया और उसके बाद लिखते थे पर डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। जिसने हमारे पिछले लेक्चर देख रखे होंगे उन सबको पता होगा कि भैया अभिक्रिया का वेग जो है वो कैसे लिखा जाता था, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग लिखते थे बेटा अभिक्रिया के वेग को। और अभिक्रिया के वेग को हम लोग अभिकारक और उत्पाद, ध्यान रखना, अभिकारक की बात हो या उत्पाद की बात हो, सारी कहानियां लेते थे, ठीक। लेकिन बेटा यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर साफ साफ उसने लिख रखा है कि अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग जो अभिकारकों की मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब उनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि चलो हमारे पास मान लो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी एरो और फिर इधर पे हमारा सी बना हुआ है या क्या बना हुआ है, डी बना हुआ है, ठीक। अब इसके लिए अगर हमसे कहा जाए कि चलो इसके लिए हमें अभिक्रिया का वेग नियम लिख करके दिखाओ, तो इन दोनों को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे बेटा, अभिकारक बोलेंगे, ओके, ये बात ध्यान रखना। और ये जो दोनों है ये हमारे क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, ठीक। ये मोटी मोटी बातों को ध्यान से समझ लो। लेकिन हमसे साफ साफ कह रखा है क्या कि अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती। तो ये जो बी है या ये जो ए है ये है मोलर सांद्रता इनकी, ठीक। तो इनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो बेटा अब हम लोग लिखेंगे इस कंडीशन में कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ओके। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस का dx बटे dt, ठीक। और ये जो है वो कह रहा समानुपाती होगा किसके, ए के अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो ए की सांद्रता, ठीक, और ये किसकी होगी, बी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, ठीक। और इनकी पावर में बेटा लिख देना क्या, x और y। अभी ये क्यों लिखा गया, ये क्यों ऐसी गातें बनाई गई ना, सब कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें एक मोटी सी बात ये सीखनी है क्या, कि सभी लोग लिखेंगे भैया कि वेग बराबर, अब वेग बराबर समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा k, और जहां पर हमें मिलेगा k बराबर वेग बराबर के ए की पावर x इंटू
b की पावर y। ठीक, ये ध्यान रखना बेटा, ये निकल कर आया है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चा अभिक्रिया का वेग नियम। क्या बोलते हैं इसको? अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो निकल कर आया ये क्या कहलाएगा? हमारा अभिक्रिया का वेग नियम कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है बेटा? ठीक, इसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। इसमें देखो जरा ध्यान से, कहीं भी उत्पाद दिख रहा, सी या डी दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। ठीक, और ना इसमें गुणांक से मतलब होता है बेटा। ठीक है, ये जो x और y के मान है वो a और b के बराबर नहीं है। मैं लिख दूं यहाँ पर जरा ध्यान से, ठीक है, कि x, y डज नॉट इक्वल a इंटू बी, यानी जो ये x और y के मान है वो a और b के मान नहीं होते हैं। ये x और y के मान एक्सपेरिमेंट से पता चलते हैं। ठीक, अभी हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे आपको कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है ना बेटा। अब हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछूं कि वेग स्थिरांक यानी जो k है ये क्या है, तो भैया इसको बोलोगे आप कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक बोल देंगे। ठीक, ये सारी चीजें आप भी नोट कर लेना। ठीक, उसके बाद में दूसरी चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पर कैपिटल A, तो तुम बोलोगे भैया ये जो है ये क्या है? एक अभिकारक A की सांद्रता। क्या लिख देना है यहाँ पर? अभिकारक A की सांद्रता। ओके, ऐसे लिखना है इसको, अभिकारक A की सांद्रता। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा a की पावर में x। क्या दिख रहा होगा? a की पावर में x। तो आप बोलोगे क्या कि a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ठीक, ऐसे लिख देना। क्या लिख देना बेटा? a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ओके, अभिक्रिया की कोटि। तो a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को हम लोग क्या कहते हैं? x कहते हैं। उसके बाद आपने देखा चौथी चीज आपको दिख रहा होगा बेटा कैपिटल B। तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्या कि अभिकारक B की सांद्रता। क्या लिखेंगे आप? अभिकारक B की सांद्रता। तो ये ध्यान रखना, तो अभिकारक B की सांद्रता के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपको देखो तो छठवीं चीज आपको भी, पांचवी चीज आपको दिख रही होगी बेटा y। तो ये जो y है वो बोलोगे B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। क्या होगा बेटा? B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ये ध्यान रखना, तो B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ये इतनी सी कहानी है, इसको बेटा अच्छे से याद रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ये पूरी की पूरी कहानी को जल्दी से नोट कर लो, अभिक्रिया का वेग नियम तैयार कर लो, फिर हम लोग आगे कहानी को समझते हैं। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना। अब उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और बातचीत करते हैं कि वेग स्थिरांक यानी जो k है इसका मात्रक क्या होता है। तो आपको मात्रक याद कर लेना, मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख लेना बेटा? मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एन। क्या लिखना? 1 माइनस एन और इनटू में सेकेंड इनवर्स। ठीक, ऐसे इनटू में सेकेंड इनवर्स। ठीक, ऐसे ये मात्रक हो जाएगा किसका? वेग स्थिरांक का हो जाएगा। ठीक है ना। बोले ये n क्या वाला है? तो n को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? अभिक्रिया की कोटि। n जो है ये क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। और इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो x प्लस वाई। अभी हम लोग एक मतलब ऐसे में बताऊं आपको ना, तो एक अलग से लेक्चर लेंगे जब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में और वेग स्थिरांक के बारे में। ठीक है ना, अलग अलग लेक्चर होंगे। केवल आज हम लोग जो मोटी मोटी बातचीत करने वाले हैं वो अभिक्रिया के वेग नियम के बारे में, मतलब इस वाले समीकरण के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। बाकी टेंशन मत लो, ये n क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, या वेग स्थिरांक क्या है, मैं सबके बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा और एक पर्सनल लेक्चर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, है ना, सब कहानी समझ में आएगी। ठीक, वैसे आज माता रानी का विसर्जन है तो पड़ोस में थोड़ा सा आवाज आ रही होगी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है ना, मजेदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, वहाँ तो उनका भी काम होने दो, हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक, चलो अब हमारे पास में ये एक्सपेरिमेंट एक लिखा हुआ। क्या लिखा बेटा? एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ। ठीक, जरा यहाँ पे समझना तुम्हें ध्यान से चीजों को बड़े मजेदार तरीके से। ठीक है, क्या कि पहला देखो कह रहा है अभिक्रिया ये हमारे पास में लिखी है, तो अगर मैं इसके लिए वेग नियम लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया वेग बराबर के, क्या लिखूंगा मैं? वेग बराबर में के ए की पावर एक्स। क्या लिखूंगा बेटा? a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। ठीक है ना, ऐसे लिख दूंगा मैं, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। हमें मतलब किन से है बेटा? अभिकारकों के सांद्रता से। तो यही तो अभिकारक है, d और e से हमें कोई मतलब नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर हमने क्या बताया कि इनके गुणांक से भी मतलब नहीं, हमें ये जो गुणांक लिखे हुए हैं, ठीक, इधर पे इनके गुणांक से मतलब नहीं है, हमें इनके पावर में क्या लिख देना? x लिख देना, y लिख देना, z लिख देना, और आगे मिलता तो ABCD भी जोड़ देते इसमें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जरा ये बताओ। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो जरा इनको पढ़ो, तब हमें x और y और z के मान पता चलेंगे। ठीक, इन एक्सपेरिमेंट को पढ़ो, इन एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स को पढ़ो बेटा। ठीक है ना,
जब आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी भैया x की जगह पे कितना लिखें, y की जगह पे कितना लिखें या z की जगह पे कितना लिखें। ठीक है ना बच्चों, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। फिलहाल कह रहा a की सांद्रता को दोगुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। जरा ये सोचो कि a की सांद्रता को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, तो वेग कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पे समझो, कह रहा भैया a की सांद्रता को कितना कर दिया जाता है, 2 गुना। 2 गुना करने का मतलब है 2a कर दिया जाए। ठीक, फिर वेग जो है हमारा वो कितने गुना हो जाता है, तो कह रहा भैया जो वेग है वो कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, जरा सोचो ये कैसे पॉसिबल है कि 4 आ जाए। तो आप बेटा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ही दिमाग लगाओ कम से कम। तो हमने कह दिया अगर 2 की पावर अगर 2 लिखा हो, 2 की पावर अगर 2 लिखा हो तो कितना हो जाता है बेटा, 4। तो बोल जाओगे भैया कि हाँ यार अभी हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो ये वेग है वो क्या होगा हमारा, x की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा। x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही तो समझना था कि जो वेग है वो 2 गुना कब हुआ, जब आप इसको 2 गुना कर दोगे, अंदर 2a लिख दोगे तो a की पावर में तो कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो तुम यहाँ पर लिख दोगे भैया a की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, जरा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, फिर से सुनो, कह रहा a की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। तो ऐसा क्या हो कि a की सांद्रता को 2 गुना, जो a था उसको कितना कर दिया तुमने, 2a कर दिया। जो a था उसको तुमने कितना कर दिया बेटा, 2a कर दिया। ठीक, जैसे 2a करोगे तो ये 4 कब होगा, जब इसकी पावर में कितना होगा, 2, यानी x का मान बेटा कितना मिल गया तुम्हें, 2 मिल गया। ठीक, तभी तो वेग 4 गुना होगा जब 2 की पावर 2 करोगे। तो बस ऐसा समझ लो जानते। तो एक कहानी ये बन गई। ठीक, यहाँ पे इक्वल का निशान ना बना करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक, यहाँ पे समानुपाती का निशान बना लेते हैं। ठीक, ताकि आगे कहानी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, तो ये बात पल्ले पड़ गई। अब दूसरा पॉइंट समझ लो। दूसरे पॉइंट में देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है बी की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग भी 4 गुना हो जाता है। बी की सांद्रता को भी 2 गुना कर दो और 2 गुना करने पर वेग कितने गुना हो जाना चाहिए, 4 गुना हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब बेटा बी की सांद्रता को भी हमसे 2 गुना करवाया जा रहा है। तो कह रहा फिर से हमें वेग कितना चाहिए बेटा, 4 गुना चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ना चाहिए जरा सोचो। तो तुमसे कह रहा है अगर हमारे पास में बी लिखा है और इस b को हम कितना कर दें बेटा, 2 गुना कर दें, कितना कर दें, 2b कर दें, b की जगह पे कितना कर दें, 2b कर दें। ठीक, तो कह रहा है इस कंडीशन में भी हमारा वेग जो है बेटा वो कितने गुना हो जाना चाहिए, 4 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलना चाहोगे, जरा बोल के देखो। इस कंडीशन में भी आप क्या बोलना चाहोगे, जरा बोलो। तो तुम्हें याद रखना है बेटा कि अगर हम इसको 2 गुना कर देंगे तो वेग हमारा किस प्रकार से 4 गुना होगा, जरा ये ध्यान देना। तो तुम लिखोगे भैया कि जो वेग है वो फिर से बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो ऊपर की कहानी है, तो b का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो 4 मिलेगा आकर के, नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। तीसरी बात फिर से समझ लो जरा ध्यान से। अब तीसरी बात कह रहा है कि c की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वेग उतना ही रहना चाहिए। मतलब जो c है अगर इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो बेटा वेग जो था वो ठीक बराबर रहना चाहिए उतने ही। ठीक, तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब नो चेंज। तो ऐसा कब संभव है, जब तुम लिखोगे भैया कि वेग जो है वो बेटा समानुपाती होना चाहिए c की पावर के 0 के। किसके पावर के, c की पावर के 0 के। ठीक, अब 2 गुना कर दोगे तो वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर 2 गुना करके अगर घात 1 बना दी तब भी तो 2 गुना हो जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखना कि घात हमारी कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि हमें पता है बेटा अगर किसी की भी पावर 0 होती तो उसका मान हमेशा कितना माना जाता है, 1। तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा किसी में भी कराओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक, तो जो अब हमारा वेग नियम निकल करके आएगा तो वो क्या निकल कर आएगा, तो तुम लिखोगे भैया वेग बराबर में k और a की पावर जो है वो कितनी लिखोगे, 2 इंटू b की पावर भी आपको कितना लिख देना है, 2 लिख देना, इंटू c की पावर में आप कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 इंटू c की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये निकल कर आया क्रिया का वेग नियम। क्या गुणांक के बराबर निकल कर आया, देखो ध्यान से। इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इधर कितना लिखा है, 2, इधर जरूर मैच कर गया लेकिन इधर भी 1 लिखा है, इधर तो कितना हो गया, 0। ठीक, तो तुम्हें ये बात हमने जो बताई है कि जो a और b और c के मान है वो x y z के मान के बराबर नहीं होते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, जरा देखो ध्यान से आगे। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी ऐसा ही कुछ है। अब हमारे पास में कुछ इस तरीके से बेटा क्या लिख दी उसने, अभिक्रिया लिख दी। कह रहा a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है और b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, -1 है। जरा ध्यान देना बेटा। अब पहले तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल लें, वेग का समीकरण बना लें। तो हमें पता है कि जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, वेग बराबर में k और हमारे पास लिखा है a की पावर में x इंटू b की पावर में y।
यही तो लिखोगे बेटा, ठीक है ना। ये लिख दिया, कोई समस्या नहीं, ठीक। ये देखो, हमें केवल और केवल बेटा अभिकारकों से सांद्रता से मतलब है, गुणांक से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक। हम बस ऐसे लिख देंगे इसको आराम से ना। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर क्या कि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। अब अगर पीछे थोड़ी सी बातें तुम समझो जरा ध्यान से, कि जो ए के सापेक्ष कोटि होती थी, ए के सापेक्ष, ठीक है ना। तो अगर ए के सापेक्ष अगर आपको याद आ रहा है तो आपने पढ़ा है बेटा कि जो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी वो हमेशा याद रखना बेटा कितनी बताई गई, और वो क्या बताई गई आपको, तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि जो है वो x होती है, और x का मान आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक। सेम कहानी लिख देना बेटा किसके लिए, b। तो कह रहा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि जो है वो क्या होती है, तो बोलोगे भैया वो तो y होती है, और जो y का मान है वो कितना दिया गया, -1 दिया गया, ठीक। ये बात आप अच्छे से याद कर सकते हो क्या। अगर याद कर सकते हो तो पहला क्वेश्चन का आंसर भी आपने बना लिया। पहले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है अभिक्रिया का वेग नियम ज्ञात कीजिए। तो वेग नियम ज्ञात करने के लिए जो आपने वेग का फॉर्मूला पढ़ा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो लिखोगे वेग बराबर में k और a की पावर में क्या लिखोगे, x। अब x का मान आपको कितना दिख रहा है, 2 इंटू b की पावर में क्या लिखोगे, y, और y का मान आपको कितना दिख रहा है, -1। तो ये पहला आंसर हो गया बेटा, ठीक। अब दूसरा आंसर देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, मजेदार चीज है, आराम से सीख जाओगे। अब दूसरा कह रहा है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है बेटा अभिक्रिया की कोटि n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई। n बराबर फॉर्मूला बेटा क्या होता है, x प्लस वाई। अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रख दें और y का मान -1 रख दें तो हमें पता है बेटा n बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इस कोटि को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रथम कोटि। क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि। अगर n का मान 1 आ जाएगा तब हम लोग बेटा क्या बोल देंगे, प्रथम कोटि बोल देंगे। 2 के आंसर बना लिए आपने कि नहीं बना लिए, ठीक। ये बताओ जरा, 2 के आंसर आपने बना लिए नहीं बना लिए, ठीक। अब तीसरी बात करा अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। और कह रहा मतलब वेग बढ़ेगा घटेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। अब इसके 4 डाटा दिए गए हैं। कह रहा है कि अगर ए की सांद्रता को 2 गुना कर दें तब अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग अलग अलग कहानी समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इसमें जो पहला डाटा है हमारे पास में वो ये लिखा है कि ए की सांद्रता को कितना कर दिया जाए बेटा, 2 गुना कर दिया जाए। यानी जो ए है वो कितने गुना कर दिया जाए, 2 गुना, ठीक। तो पहले चीज तो आपको ये ध्यान रखना R1 बराबर, और R1 कभी नहीं बदलता है, ठीक। जो वेग नियम निकाले हो उसी को R1 कह देना। अच्छा, वेग को हम लोग R से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें R1 हमारे पास में जो है वो हमेशा वही लिखा रहेगा जो दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया बेटा, तो बोलोगे K बराबर क्या मिलेगा बेटा, K बराबर सॉरी वेग बराबर में K और A की पावर कितना है, 2 इंटू b की पावर कितना है बेटा, -1, ठीक। इसको मान लेना तुम समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद अब तुम यहीं पे निकालो बेटा क्या, R2 के बराबर। अब R2 के बराबर निकालोगे तो लिखोगे K। अब कह रहा A की सांद्रता को 2 गुना, तो यहाँ पर क्या कर देना, 2A की पावर 2 इंटू, अब देखो B के बारे में कुछ नहीं बोला, B जैसा है वैसा लिखा रहने दो, इतना कर लोगे। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक। अब तुम लिखोगे भैया समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर क्या लिख देना, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक। जब ये कंडीशन अपना अप्लाई करोगे तब आप देखोगे तो आपको मिलेगा भैया R2 बटे R1 बराबर, ठीक। अब R2 का मान देखो लिखा हुआ है बेटा K 2A, क्या लिखा है बेटा, K और अंदर लिखा हुआ 2A की पावर 2 इंटू बी की पावर -1, ठीक। और बटे नीचे आ जाओ, नीचे तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा बेटा क्या, K और A की पावर 2 और इंटू बी की पावर -1, ठीक। इतना कर दिया कि नहीं कर दिया, ध्यान समझते हैं ना बेटा, ठीक है। चीजें बड़ी आसान है लेकिन अगर मन से समझोगे तब लगेंगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, ये K से K की शकल मैच कर रही, निपटा दो। इस B से B की शकल मैच कर रही, निपटा दो, ठीक। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से बेटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक। मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे समझा दो, सब कुछ खत्म हो जाए। तो मैं लिखूंगा बेटा क्या, R2 बटे R1 बराबर, अब देखो अंदर क्या बचा बेटा, तो अंदर बचा 2A बटे A, तो तुम यहाँ पे लिख देना 2A बटे A। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें घात दोनों की सेम दिखी, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस A से A को भी निपटा देंगे, ठीक है ना बच्चा। क्या करोगे, इस A से A को भी निपटा दो। अब जैसे ही निपटाया तो आपने देखा भैया R2 बटे R1 बराबर बचा 2, और 2 की पावर कितना बचा, 2। तो 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 4। तो R2 बराबर तुम देखोगे मिलेगा बेटा 4R1, और यही आंसर हो गया आपका।
तो तुम क्या बोल दोगे कि भैया जो वेग है वो पहले की तुलना में कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। वेग जो है पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, यही तो कहानी है बेटा, यही तो तुम्हें समझना है। देखो कितनी आसान चीज है बेटा, मजेदार चीज है सच में। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर अगली कहानी को आगे तरीके समझते हैं। अब देखो दूसरा डाटा हमें दिया गया, बी की सांद्रता को आधा किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं बी की सांद्रता को क्या करते हैं, आधा करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से कि बी की सांद्रता को आधा करने पर। ठीक, तो तुम एक काम करो, लिखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक, तो हमने लिख दिया बेटा दूसरा जो हमारा काम है, कह रहा बी की जो सांद्रता है उसे आधा करने पर। आधा करने का मतलब है b/2 करने पर। ठीक, तो जरा r1 बराबर बता दो। तो r1 बराबर कभी चेंज नहीं होगा, ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो बेटा, है ना। r1 बराबर कभी चेंज नहीं होगा। तो तुम यहाँ पर लिख दो बेटा r1 बराबर क्या पढ़े हो, बोले के a की पावर में 2 इंटू बी की पावर में -1। ठीक, ये हो गया, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा R2 की कहानी। तो जब R2 बराबर निकालोगे तो क्या लिखोगे, के। अब ए को तो टच नहीं करना, केवल बी की बात करिए, तो बी की बात करिए तो केवल बी पे ध्यान देना। तो बी को क्या कर देना बेटा, b/2 की पावर -1। इसको बना लो बेटा समीकरण नंबर 2। अब फिर से वही कहानी, तुम लिख देना भैया कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर। ठीक, इतना कर देना। तो इसका समीकरण नंबर 2 क्या है, तो लिखोगे भैया R2/R1 बराबर। अब तुम खुद देख लो, R2 का जो मान है वो कितना लिखा है, के a की पावर 2 इंटू b/2। क्या लिखा बेटा, b/2 की पावर -1। इधर -1 कर दो। ठीक, बटे नीचे आ जाओ, नीचे लिखवा करके तो R1 बराबर तो क्या लिखोगे, के a की पावर 2 इंटू बी की पावर -1। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, के की शक्ल मैच कर रही, ए की शक्ल मैच कर रही, इन दोनों को निपटा देते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, तुम चलो भाई साहब थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है ना, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना, तुम लिखोगे R2/R1 बराबर। अब इनको एक ब्रैकेट के अंदर अगर हम बंद कर दें तो हम कहते हैं b/2/b, यही तो होगा कि होल पावर क्या हो जाएगा बेटा, -1। अब हमने कहा b को ऊपर ले जाओ, जब तुम ऊपर लेकर के जाओगे तो ऐसे लिखोगे b/2b की होल पावर -1, यही तो लिखोगे। अब हमने कहा b से b को निपटा दिया जाए तो आप देखोगे भैया मिलेगा आपको R2/R1 बराबर 1/2 की पावर -1। अब हमने कहा -1 है तो ऊपर लेकर के जाओगे तो कितना बचेगा, 2। अब अगर 2 बचेगा तो आप एक बात और ध्यान में समझ लो कि भैया यहाँ पर जो कहानी बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी भैया, हमें मिलेगा R2 बराबर 2R1। यानी अगर बी की सांद्रता को आधा कर दिया जाएगा तो वेग बेटा कितना हो जाएगा, 2 गुने के बराबर हो जाएगा। वेग कितने गुने के, 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे देख लेते हैं हम लोग, जरा थोड़ा सा इसको देख लें। हाँ भैया चल रही है कहानी, ठीक है ना, तो चलो देखते हैं आगे। अब अगली जो कहानी है वो जरा ध्यान से देखो। ठीक, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटा चौथी कहानी, सॉरी तीसरी, कह रहा ए तथा बी दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए। ठीक, जरा समझना यहाँ पर क्या कह रहा है, तुमसे इसने साफ साफ बता दिया कि जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा उसमें कह रहा है कि जो भैया ए की सांद्रता हो या जो बी की सांद्रता हो वो दोनों कितनी कर देनी, दोगुनी कर देनी। यानी कहने का मतलब है बेटा कि जो ए है वो भी कितने गुना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और जो बी है वो भी कितने गुना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तब क्या पड़ेगा अब क्रिया के वेग पर प्रभाव, ये पूछा गया। ठीक, तो तुम पहले तो R1 बराबर लिख दो बेटा। R1 बराबर तुमने क्या पढ़ा है बोल दो हमको भी ध्यान से, तो लिखोगे के a की पावर में 2 इंटू बी की पावर में -1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक, फिर आगे चलो, अब लिखो R2 बराबर। जब R2 बराबर लिखोगे तो यहाँ से लिखना के, अब a को कितना कर दिया है, 2a इंटू बी, सॉरी पावर 2 लिखो पहले। ठीक, बी को भी कितना कर दिया है तो 2b, इसकी पावर लिखो -1। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब कहानी वही है कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से क्या करा दो, भाग करा दो बेटा। ठीक है ना, जब ये कंडीशन अप्लाई यहाँ पर कर लोगे तब तुम पाओगे क्या, चलो भैया तुम थोड़ा सा ऊपर चलो, है ना, तो तब तुम्हें यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी क्या कि R2/R1 बराबर, अब R2 का मान देखो कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया के और 2a की पावर 2 इंटू 2b की पावर -1। ठीक, बटे नीचे क्या होगा, तो के a की पावर 2 इंटू बी की पावर
माइनस का 1। ठीक, अब देखो जो शकलें मैच कर रही है उनको निपटाओ। पहले के से के मैच कर रहा, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा, इसलिए तुम क्या करो, एक एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना शुरू कर दो। तो तुम्हें मिलेगा बेटा 2a बटे a, 2a बटे a मिलेगा। ठीक, और इसकी होल पावर कितनी है, 2 इंटू। ठीक, फिर इधर क्या मिलेगा, तो बोलो भैया 2b बटे b, इसकी होल पावर कितनी है, तो माइनस का 1। अब निपटा दो जरा, a से a को निपटा दिया, b से b को निपटा दिया, तो देखोगे r2 बटे r1 बराबर, अब कितना बचा बेटा, 2, तो 2 की पावर कितना कर देना, 2 इंटू, इधर बचा है बेटा 2, और 2 की पावर माइनस का 1। हम कहते हैं इसको नीचे ले आओ, तो तुम क्या कर देना, ऐसे लिख देना r2 बटे r1 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आने पर घात प्लस की, तो 2, तो 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 2। तो तुम यहाँ पर लिख देना बेटा क्या, R2 बराबर 2R1, यानी वेग इस कंडीशन में भी कितना होगा, 2 गुने के बराबर ही होगा। इस कंडीशन में भी वेग कितने के बराबर हो जाएगा, 2 गुने के बराबर होगा। बेटा फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा ध्यान से। अब देखो जरा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, चौथा नंबर कॉन्सेप्ट है। चौथा नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है बेटा आयतन। क्या कह रहा है बच्चा, आयतन। तो कह रहा आयतन जो है वो कितने गुना कर दिया जाए, 3 गुना। तो बोले भैया आयतन 3 गुना कर रहे हो, ये बात तो हमारे पल्ले पड़ गई है, लेकिन आयतन का सांद्रता से क्या संपर्क है, तो बोले बिल्कुल संपर्क है। और यही तो क्वेश्चन में दम है, यही तो क्वेश्चन की ताकत है, ध्यान से समझना। ठीक, हमने कहा बेटा कि इस वाले विलयन में, ये वाले विलयन में मान लो हमारे पास में पानी जो है वो कितना भरा हुआ है बेटा, 1 लीटर पानी है। ठीक, और इसमें नमक की या चीनी की जो भी मात्रा है वो कितनी मिली है, बोले 5 ग्राम मिली है। ठीक, सुनना बड़े ध्यान से। ठीक, अब इसमें तुम्हारे में 2 लीटर पानी और मिला दिया गया, कितना हो गया बेटा टोटल पानी, 3 गुना होगा, 3 लीटर होगा कि नहीं होगा। ठीक, 3 लीटर पानी में सांद्रता घट गई कि नहीं घट गई। ठीक, बस यही अंतर है। आयतन का सीधा सा संबंध होता है बेटा किससे, सांद्रता से। आयतन का सीधा सा संबंध है सांद्रता से। ठीक है ना, तो तुम एक बात मोटी सी सीख लो ध्यान से, कि अगर भैया आयतन बढ़ाया गया है तो सांद्रता 100% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को मान के चलो। अब कितने गुना बढ़ा दिया, 3 गुना, तो सांद्रता 3 गुना बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी यहाँ पर समझने के लिए। ठीक, चलो अब इधर आ जाओ। इधर आकर के तुम क्या करोगे, भैया आयतन 3 गुना कर दिया, मतलब सांद्रता 3 गुना क्या हो जाएगी, कम। यानी जो बेटा ए था वो क्या हो जाएगा, a/3, और जो b था वो क्या हो जाएगा बेटा, b/3 हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब इसके लिए क्वेश्चन बनाओ, तो पहले r1 लिख दो। r1 बराबर क्या पढ़े हो, बोले भैया के a की पावर 2 इंटू में b की पावर माइनस का 1, ये पढ़े हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, फिर हमने कहा तुमसे क्या करो, r2 बराबर बनाओ। r2 बराबर बनाओगे तो क्या लिखोगे, के, अच्छा a को लिखोगे क्या बेटा, a/3। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, a को क्या लिखना पड़ेगा, a/3 की होल पावर 2। ठीक, इंटू, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, b/3 की पावर माइनस का 1, ये समीकरण नंबर 2। अब जैसा करते चले आओ वैसा इसमें भी करो, कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से क्या करा दो, भाग करा दो बेटा। ठीक, आगे चलो। अब आगे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है, बयां कर रही है। वो क्या कर रहा है कि r2 बटे r1 बराबर क्या लिखना बेटा, देखो पहले a2 का मान लिखो, r2 का मान लिखो, तो क्या लिखोगे, के a/3 की होल पावर 2 इंटू b/3 की होल पावर -1, और नीचे बेटा वही है, के a की पावर 2 इंटू b की पावर -1। ठीक, ये कहानी समझ में आ गई। अब जो जो दिख रहा सेम शक्ल का ये दिख रहा, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा, बाकी एक ब्रैकेट के अंदर बंद करो सबको। तो r2 बटे r1 बराबर ये हो जाएगा a, और नीचे सॉरी एक सेकेंड रुको, ये हो जाएगा a/3 की होल पावर 2 इंटू इधर हो जाएगा क्या, b/3 b की होल पावर -1। अब हमने कहा बेटा इस a से a को निपटा दो, इस b से b को निपटा दो। ठीक, अब जरा सुनना ध्यान से यहाँ की कहानी को। तुम्हें दिखेगा बेटा r2 बटे r1 बराबर 1/3 का स्क्वायर, ये दिखेगा। ठीक, और ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक, इंटू 1/3 की पावर -1, ये दिखेगा बेटा। ठीक, इस -1 को ऊपर भेज दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो r2 बटे r1 बराबर हो जाएगा 1/9, और ऊपर इसको भेजोगे तो ये ऊपर जाकर के हो जाएगा 3, 3 से 3 निपटा देना, तो 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो r2 बराबर हो जाएगा
r1/3, यानी वेग जो है वो 3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सांद्रता घटने पर वेग क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यानी इसके पिछले लेक्चर में हमने बातचीत करी थी कि वेग सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ पर सांद्रता बेटा क्या हो गई है, कम हो गई है, तो सांद्रता कम करने पर वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थी कहानी। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातचीत करी जाती है। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। चलो अभी भी कहानी चल रही है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, ये देखो ध्यान से। अब इसके जैसे 2 क्वेश्चन है बेटा। ठीक, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें घर से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रख लो, या तो मैं ये बता दूं या वो बता दूं। ठीक है ना, मैं इसको बता देता हूँ, ये इजी, थोड़ा ये टफ है क्योंकि इसमें एक जगह कहानी ट्विस्ट फंसेगा, उस ट्विस्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। तो पहले इस चीज को समझ लो जरा ध्यान से, पीछे वाला तुम खुद कर लेना, मैं भी दे दूंगा जगह, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी एक जगह तुम लोग फंसोगे उस चीज, इसलिए इसको मैं बता देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, ये चीजें दिख रही कि नहीं दिख रही सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके लिए वेग का फॉर्मूला लिखूं, तो मैं वेग का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं तो क्या समस्या किसी को, जरा बताना। ठीक, मैंने कहा यहाँ से वेग का फॉर्मूला लिख के बताओ भैया, तो क्या लिखोगे, वेग बराबर, तो वेग बराबर हमें दिख जाएगा बेटा k, और a की पावर क्या दिखेगा, x, इंटू b की पावर हमें क्या दिखेगा बेटा, y। ठीक, अब तुम्हें बस इसमें x और y के मान बताने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, a और b लिख दिया, उसके बाद हमें किसके, x और y के मान बताने हैं। तो कह रहा अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है। ठीक, तो वेग नियम तो ये हो गया, लेकिन अगर यहाँ x और y के मान पता चल जाए तो कहानी पता चल जाएगी। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये 3 कहानियां, प्रारंभिक वेग दिया गया है आपको। ठीक, ये ए की सांद्रता दी गई है, बी की सांद्रता दी गई है। ठीक है ना, वेग दिया गया है, ए की सांद्रता दी गई है, बी की सांद्रता दी गई है। ठीक, ये सब कहानी दी गई है। तो चलो पेज में चलते हैं और समझते हैं जरा ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेटा लिखेंगे वही जो फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या कि वेग बराबर के और ए की पावर में एक्स और इनटू में बी की पावर में वाई। ठीक, इस चीज को समझना जरा ध्यान से, है ना। अब इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से, तभी कहानी बनेगी। ठीक, हाँ ये ध्यान रखना, इसको लिख दिया अपन ने। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, इधर पे जो सांद्रता दी गई है वो ए की वो दी गई है 1.0, बी की दी गई है 1.0, वेग दिया गया 0.15। चलो, तो जो वेग दिया गया है वो दिया गया 0.15 बराबर के, और जो बेटा ए की सांद्रता दी गई है वो 1.0, ए की सांद्रता बेटा कितनी दी गई है 1.0, ठीक, की पावर x, इंटू बी की भी सांद्रता उतनी दी गई है 1.0 की पावर क्या मान लो y। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, इसको क्या मान लेना, समीकरण नंबर 1, थोड़ा दूर मानते हैं ना, लंबी सी लाइन खींच लो, और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। वापस चलो बेटा थोड़ा सा। ठीक, अब दोबारा में देखो, इसकी 2.0, इसकी 1.0, इसकी 0.30। ठीक, तो तुम यहाँ पर लिखोगे भैया क्या कि जो वेग दिया गया है वो दिया गया 0.30 बराबर में के, ए की जो सांद्रता है वो दी गई है 2.0 की पावर x, इंटू जो बी की सांद्रता है वो दी गई 1.0 की पावर y, और इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो, ठीक है ना, ओके कहानी की नहीं होगी। ठीक, 2.0, 1.0, 0.34। ठीक, अब इधर देखो, इसमें देखिए 0.45, 3.0, 1.0। ठीक, चलो 0.45 इधर देखना ध्यान से, तो 0.45 बराबर के, ए की सांद्रता जो है वो दी गई है 3.0 की पावर x, इंटू बी की सांद्रता दी गई है 1.0 की पावर y, और इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक, आगे चलो, अब एक लास्ट और समझ लो जरा ध्यान से। ठीक, अब आगे लास्ट की क्या कहानी है, इसमें देखो, इसमें भी वही कहानी है, क्या कि 0.15 और इधर 1.0 इंटू 2.0। ठीक, इधर इसका एक समीकरण बना दो फटाफट, एक सेकंड कितना था, 1.5, 1.2। ठीक, चलो इधर देखो, तो इधर तुम क्या बोलोगे भैया 0.15 बराबर के, और इधर पे तुम्हारी सांद्रता थी कितनी है 1.0 की पावर x, इंटू उल्टा लिख गया मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। चलो, इधर पे कितना था 1.0, सही है, तो इधर पे 2.0। चलो, इधर पे कितना लिखना है बेटा 2.0 की पावर का हो जाएगा y, इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 4। इतनी कहानी बताओ जरा, यहाँ तक किसी को समस्या क्या, उनको देख देख कर क्या तुम ऐसे 4 समीकरण नहीं बना सकते हो क्या? अगर ऐसे 4 समीकरण आप बना लेते हो मतलब आपको न्यूमेरिकल आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब तुम्हें ऐसे इन चारों समीकरण में ऐसे 2 समीकरण ढूंढने हैं जिनको एक बार ही भाग कराने पर x का पूरा पूरा मान कट जाए और एक बार भाग कराने पर y का पूरा पूरा मान कट जाए। ठीक, तो पहले हमने सोचा कि चलो y को काट देते हैं, तुम y को ढूंढो जिनमें y 2 सेम शक्ल के दिख रहे हो। तो भैया बोले हमें पहले और दूसरे में y सेम शक्ल के दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, तो बस इसी में कर लो। अब बड़ा कौन सा है, तो तुम बोलो भैया ये दूसरा वाला बड़ा है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर क्या कि समीकरण 2 में
समीकरण 1 से भाग करने पर। ठीक, तो समीकरण 2 लिख दो, तो समीकरण 2 में लिखा है 0.30 बटे 0.15 बराबर, इधर आ जाओ, इधर लिखवा करके, तो के देखो ध्यान से, दो वाले में तो 2.0 की पावर x इंटू 1.0 की पावर y बटे, नीचे आ जाओ। ठीक, अब नीचे क्या दिया गया, समीकरण नंबर 1, तो इधर क्या लिख देना k, और इधर हो जाएगा 1.0 की पावर x इंटू, और इधर पे हो जाएगा बेटा 1.0 की पावर y। इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? ठीक है ना, तो ये तुम्हें ध्यान करके रखना है। ओके, अब इनको डिवाइड कर लो फटाफट। पहले तो ये पॉइंट से पॉइंट को निपटा दो। ठीक, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 15 से इसको निपटा दो, 15 दूनी 30, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 2। इस के से के को निपटा दो। अब इनकी सेम शकल है तो इनको निपटा दो। ठीक, तो अब बेटा ये बचा और इधर पे 2 बचा, तो तुम इधर लिखोगे 2 बराबर, इधर पे क्या है बेटा 2। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी नहीं रहे, क्या ही फर्क पड़ता है ना हमें, तो तुम यहाँ पर लिख लेना कि 2 की पावर में x बचा। ठीक बेटा, जब हर समान होते हैं तो घाते भी आपस में बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर तुम 1 मान लेना। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई बेटा, 1 निकल कर आई। बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, x का मान कितना बन गया, 1। अब अगर x का मान 1 बना है तो ऐसे ही आपको y का मान भी बना लेना है। ऐसे ही आपको किसका मान बना लेना, y का मान। तो जरा सोचो इस बारी कि x के दो मान कहाँ सेम मैच करा रहे हैं, x के दो मान कौन कौन समीकरण में सेम मैच कर रहे हैं, तो बोलोगे ये चौथे में और पहले वाले में। देखो ध्यान से, चौथे में और पहले वाले में जो x के मान है वो एकदम सेम मैच कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दो पहले यहाँ पर। तुम लिखोगे भैया क्या, कि समीकरण, अब समीकरण कौन सा है, पहला और चौथा को तो बराबर ही दिख रहे हैं ना, बराबर नहीं दिख रहे बेटा, इसको देखो ध्यान से, ये वाला ना ये बड़ा दिख रहा है इसमें, देखो ये वाला इससे में, ठीक, बाकी ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये वाला बड़ा। तो तुम लिखोगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग करने पर। ठीक, ऐसा लिख देना। अब समीकरण 4 लिख दो, तो समीकरण 4 क्या है तुम्हारे पास, तो 0.15 अपॉन 0.15, ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर कितना दिया गया है, तो k और 1.0 की पावर x इंटू 2.0 की पावर y। ओके, अब नीचे देखो, नीचे तुम्हारे में 1 नंबर समीकरण में क्या लिखा है, k और 1.0 की पावर x इंटू 1.0 की पावर y। ओके, इतना हो गया। अब बेटा ये सेम शकल के इनको निपटा दिया जाए, इधर कितना हो जाएगा 1 बराबर, इधर k से k को निपटा दो, सेम शकल खत्म, इधर x की सेम शकल खत्म, तो बचेगा बेटा क्या, ऊपर इधर बचेगा 2, तो 2 की पावर क्या बचेगा बेटा y। अब तो ये समान नहीं है तो तुम उसको कैसे मान सकते हो बराबर, जरा सोच के देखो, इधर तुम्हारा कितना निकला 1 और इधर पे निकल कर आएगा बेटा 2 की पावर में y। अब इधर जब समान नहीं है तो कैसे इसको बराबर कर दोगे, तो एक जुगाड़ है बेटा, एक मैथ की सर्व समीकरण है या मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान रखना। वो कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भैया सिखाया जाता है कि अगर x की पावर 0 है तो मान कितना होता है 1, अगर y की पावर 0 है तो मान कितना होता है 1, किसी की भी पावर में कहता 0 है तो मान कितना होता है बेटा 1। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि 2 की पावर 0, मैं यहाँ पर कितना लिख दूं, 2 की पावर 0 लिख दूं, तो क्या लगता है, तो y का मान क्या लगता है। ठीक, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं, 2 की पावर y था ही था, तो अब देखो ध्यान से, हर समान हो गए ना, तो ये बेटा घाते भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी y का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जरा ये बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप बहुत आसानी से, ठीक है ना, इसका जो है ना समीकरण बना सकते हो। ठीक, जरा ध्यान से देखना। चलो पीछे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यही तो हमारे पास में लिखा हुआ था समीकरण ना, अब अगर इस समीकरण को हमसे लिखने के लिए कहा गया है तो क्या हम नहीं लिख पाएंगे क्या, जरा सोच करके बताओ बेटा। ठीक, आप लोग देखो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, कि भैया वेग बराबर में k, अब a की पावर में देखो x का मान अभी तुमने देखा बेटा थोड़ी देर पहले, आपको कितना नजर आया, x का मान हमें नजर आया बेटा 1, कितना नजर आया 1, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो a की पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू, और बेटा ध्यान रखना यहाँ पर b, और b की पावर हमें कितना नजर आया 0। देखो ध्यान से, y का मान बेटा कितना नजर आया 0, तो b की पावर कितना कर देना 0 कर देना। ठीक, ये था बेटा वेग का नियम। आसान है कि नहीं है, कुछ नहीं बेटा, जब ऐसा न्यूमेरिकल दिखे तो समीकरण बना दो, बस कहानी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, और इसको तुम्हें घर में बना जाकर, ठीक, ऐसे 5-4 समीकरण इसके भी बना लेना, जो बड़ा दिखे जो छोटा दिखे, एक बार में सेम एक्स के कट जाएंगे, एक बार सेम वाई के कट जाएंगे। अब कर जाएंगे तो फिर उसके बाद अपना जैसे मैंने कैलकुलेशन करी है ना वैसे बना, इसमें आप फंसोगे भी नहीं, इसमें आपको सब कुछ सेम दिखेगा, ऑटोमेटिक आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना, आपको भी इसमें वेग के नियम का व्यंजक बताना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ताकि ये क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कर सको। ठीक, चलो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।